अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम गोभी पे बात करेंगे। गोभी एक ऐसी सब्ज़ी है जो हमें हर तरफ जो है वो देखने को मिलती है, खाने को मिलती है। आलू के बाद मेरे ख्याल है ये शायद दूसरी सब्ज़ी है जो इतनी बहुतात में हमारे पास होती भी है और हम इसे इस्तेमाल भी करते हैं। गोभी जायके में बड़ी कमाल की चीज़ है। अपने टेस्ट के एतबार से ज़रा हल्का टेस्ट होने की वजह से बाकी चीज़ों के साथ कम्बिनेशन भी इसका अच्छा बन जाता है और हमारे यहाँ बड़ी पसंद भी की जाती है। पकाने का तरीका भी हमारा बड़ा मुख्तलिफ है और गोभी जो है उसकी अक़साम भी बहुत सारी हैं, पूरी दुनिया में बड़ी इस्तेमाल होती है, सलाद के तौर पे भी इस्तेमाल की जाती है और इसमें ग़िज़ाइयत भी बहुत है। हमारे यहाँ जैसे लोगों को ग़िज़ाइयत की कमी है तो गोभी और आलू के इस्तेमाल से हम अपनी ग़िज़ाइयत की जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। अमूमन हमारे यहाँ दो किस्म की गोभियाँ आती हैं, एक फुल गोभी जिसको हम कहते हैं और एक बंद गोभी, पत्तों वाली गोभी होती है। दोनों बड़ी इस्तेमाल होती हैं। बंद गोभी तो आजकल जो है वो सलाद के तौर पे बहुत इस्तेमाल होती है और जब से ये चाइनीज़ डिशेज़ आई हैं, चाइनीज़ डिशेज़ में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, बर्गर्स में और बाकी चीज़ों में भी जो है इसका काफ़ी इस्तेमाल है। तो ये दोनों अक़साम जो है हमारे यहाँ वाफ़िर मिक़दार में पाई जाती हैं, काश्त भी होती हैं और फिर हम इन्हें इस्तेमाल भी करते हैं। जब मौसम आता है गोभी का सही सीज़न आता है तो उसमें इसके पैसे भी मुनासिब हो जाते हैं और लोगों की इस्तात में भी होती है और इसे भरपूर अंदाज से पकाया जाता है। इसकी एक और किस्म पूरी दुनिया में है, हमारे यहाँ बड़ी कम नज़र आती है, ब्रोकली। तो वो जो है ऐसे ग्रीन सी गोभी होती है छोटी छोटी, वो भी यहाँ कुछ दुकानों पर हमें मिलती है और उसको हल्का सा उबाल कर या कच्ची सलाद के तौर पर उसे इस्तेमाल किया जाता है। उसमें ऐसी सलाहियत है, उसमें ग़िज़ाइयत भी बड़ी कमाल है और उसमें कैंसर से बचाव के लिए बड़ा उसमें खूबियाँ हैं। ख़ास तौर पे शुगर टाइप 2 के मरीज़ों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद है, हमारे ट्राइग्लिसराइड्स कम करने में बेहतर करने में बड़ी मददगार है। इसी तरह जो है वो ग़िज़ाइयत में उसमें काफ़ी सारी है, ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के साथ साथ जो है जो दीगर अमराज हैं उनके हवाले से भी बड़ी मददगार है और उसे इस्तेमाल करना चाहिए। वो कहाँ होती है ये भी जानेंगे। तो गोभी आज का मौजू है हमारा, इस सारी गोभी के काश्त और उसमें जो पहलू हैं, ज़मीन कैसी होनी चाहिए, बीज कहाँ से दस्तयाब है, फिर गोभी की जो मार्केटिंग है उसमें क्या सारी सूरत हाल है, काश्तकार को सही मुआवजा मिलता है नहीं मिलता, इन सारे मामलात पे आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद है डॉक्टर शाम हुमायूं ख़ान साहब। आप महकमा ज़राअत से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मुंसलिक हैं, उनसे पूछेंगे कि उनकी जो तजर्बा है वो क्या बताता है गोभी के हवाले से। और दूसरे हमारे जो मेहमान हैं वो काश्तकार हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, मलिक खुदाबख्श भुट्टा साहब। आप गोभी काश्त करते हैं और बड़ा तजर्बा रखते हैं, उनसे जानेंगे और उनसे कोशिश करेंगे आपके लिए कुछ टिप्स भी लें कि अगर आप गोभी की काश्त की तरफ आना चाहते हैं तो आपको क्या क्या एहतियातें करनी हैं और क्या क्या चीज़ें इक़दामात करने हैं जिससे आप अच्छा मुनाफा हासिल कर सकें। दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइएगा, आप खुद भी गोभी शौक़ से खाते हैं या जी बिल्कुल मज़ा आता है? कौन सी ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, फूल गोभी या बंद गोभी? पकाने में तो जनाब फूल गोभी ज़्यादा पकाई जाती है, पकाई तो ज़्यादा जाती है जी। बंद गोभी जो है बंद गोभी भी बड़ी कमाल की बनाते हैं, हाँ अगर जी, वो बनी हुई अच्छी हो तो फिर उसका जायका और मज़ा हो, वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो हमारे यहाँ ज़रा ज़्यादा सलादों में इस्तेमाल की जाती है। जैसे आपने तारुफ में बताया कि चाइनीज़ डिशेज़ में, हाँ उसमें बहुत इस्तेमाल उनमें वो बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल हुआ जाता है। मलिक साहब से पूछे, मलिक साहब आप गोभी शौक़ से खाते हैं या बस सिर्फ उगाते ही उगाते हैं? खाते भी हैं और उगाते भी हैं। अगर हम नहीं खाएंगे तो फिर हमारे कस्टमर कैसे लेंगे? कस्टमर कैसे? तो पहले आप चेक करते हैं कि भाई आप ठीक है? चेक करते हैं। अच्छा ये बताएं कि ब्रोकली भी आप उगाते हैं? नहीं, ब्रोकली नहीं उगाते हम। ब्रोकली वैसे उगती है यहाँ पे, ये बाहर से आती होगी, अगर कोई इंट्रोड्यूस कराए तो हम उगा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। वो बड़ी बहुत ग़िज़ाइयत वाली है, तो आपकी रहनुमाई होगी तो इंशाल्लाह वो भी उगाएंगे। उसमें ना जो हमारे यहाँ आम बीमारियाँ हैं, एक तो हमारे लोगों के अंदर विटामिन D3 की कमी है अमूमी तौर पे। अच्छा, उसमें वो विटामिन बढ़ाने की सलाहियत है, यानी उसमें भरपूर विटामिन डी है, कैंसर से बचाव के बड़ा बेहतरीन वो सबब है। अच्छा, आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने में बड़ा मदद देती है, वो कमाल की चीज़ है, लेकिन हमारे यहाँ उसका इस्तेमाल बड़ा कम है। अगर उसको थोड़ी सी मिकदार उसकी रोज़ाना ऐसे बगैर उबाले बगैर कच्ची भी आप इस्तेमाल कर लें तो बड़ी फ़ायदेमंद है और हल्का सा उबाल के नमक डाल के अगर आप इसे इस्तेमाल करें तो बहुत फ़ायदेमंद है। तो ब्रोकली को भी आप ज़रूर देखें, इंशाल्लाह देखेंगे उसकी तरफ जो है ना इस बार हमने उसको इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा, हमारे यहाँ जो हमारे डिपार्टमेंट का एक चलता रहता है किचन गार्डनिंग का, हाँ, तो वो किचन गार्डनिंग में इस बार हमने थोड़ा सा सीड वो मंगवा के उसका जो है ना पनीरी बना के, अच्छा, तो अपने घर के आसपास जहाँ हमारी हाँ जगह अवेलेबल है, ठीक है, तो उसकी
थोड़ी सी एक मिकदार कह लें 1-1.5 मरला जितना। कैसे उगी है फिर वो, ठीक रही है? जी अभी तो स्टार्ट है, अभी 1-1.5 हफ्ता हुआ है उसकी पनीरी को लगाए हुए। ठीक है, तो देखते हैं आगे उसका क्या हमें वो रिजल्ट मिलता है। लेकिन मेरे ख्याल ज़ाहिर में है मकामी तो तौर पे होती है जो है, क्योंकि हम मंडियों में हमें नज़र आती है, दुकानों पर भी नज़र आती है। बिल्कुल वो होती होगी कहीं ना कहीं, हमारे मुल्क में भी होती होगी, बाहर से भी वो कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती रहती है। हाँ, तो उसमें बड़ा पोटेंशियल है। मलिक साहब, आप इंशाल्लाह भी उसकी भी कोशिश करेंगे। अच्छा चलें, अब गोभी की तरफ आते हैं। गोभी जो है यहाँ कोई आपके पास आइडिया है कि हमारे जो इस खिते में गोभी के लिए जो ज़मीन है वो मौजू है, हर किस्म की ज़मीन मौजू है, या कोई ख़ास इलाका है जहाँ पर गोभी की पैदावार अच्छी होती है? जी बिल्कुल, इसके लिए जो है ना सब्जियात कोई भी हों, और ख़ास तौर पे जैसे ये गोभी वगैरह ना, इनके लिए ऐसी ज़मीनें होनी चाहिए जो कम से कम पानी ना खड़ा करती हों। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ऐसी ज़मीनें जो पानी खड़ा कर जाती हैं, या उनमें जो है ना साल्ट्स की बहुतात होती है, वो इतना इन सब्जियात के लिए ज़्यादा मौजू नहीं समझी अच्छा जाती। नहीं होती, ठीक है। हाँ, अच्छी मायरा ज़मीन उस किस्म की कोई हल्की हो, या एग्जैक्ट जो है ना लोमी टाइप, सिल्टी लोम, इस किस्म की जो ज़मीन होती है ना, वो इसके लिए बहुत अच्छी मौजू रह जाती है। मतलब हमारे यहाँ जो ज़मीनें मैरा हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, वो उसके लिए साजगार हैं। बिल्कुल। मलिक साहब ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से गोभी काश्त कर रहे हैं? हम तो बचपन से ही काश्त कर रहे हैं। अच्छा, वाह जी वाह, तो फिर तो आपको बड़ा तजर्बा होगा। बाप दादा का काम है ये। बाप दादा का काम है। तो साफ़ पानी की सब्ज़ी उगाते हैं या गंदे पानी से भी? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हम साफ़ पानी की उगाते हैं, लेकिन आप जो गंदा पानी नहर में डाल रहे हैं, फिर हम उसको क्या करें? हाँ, ये तो खैर बड़ा मसला है। लेकिन ये गंदा पानी कब से डलना शुरू हुआ? आप, क्योंकि आप तो इसको देख मुझे रहे हैं। पता है जब से डलना शुरू हुआ है। हाँ, ये जब वज़ीर आज़म भुट्टो का दौर था, उस वक्त से ये सीवरेज निज़ाम आया था। अच्छा, लेकिन वो सीवरेज का निज़ाम तो अच्छा था, उसमें तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये नहरों में डालना तब से नहरों में डालना शुरू कर दिया? नहीं, वो हाँ उसी वक्त से डल रहे हैं। अच्छा, बल्कि पहले गुनाहगार हम हैं, सबसे पहले गंदा पानी हमने लगाया था। अच्छा, तो मतलब इसमें मैं इकरार करता हूँ इस बात का। ये देखिए ना, कोई ज़माना होता था नहरों का पानी इतना साफ़ होता था, लोग हर तरफ नहाते हुए नजर आते थे, पीते थे पानी को, मैं भी पीते थे, पीता ठीक है। तो अब जो है वो मंजर ही बदल गया। अच्छा, फिर ख़ास तौर पे मैंने सबसे ज़्यादा जो सब्ज़ी काश्त गंदे पानी से होते देखी है वो गोभी देखी है। पता नहीं शायद इसके लिए नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। वो खास इलाका है, तो ये कोटरा अबुल फतेह में, हाँ, तो उसमें जहाँ जहाँ गंदा पानी मुयसर है वहाँ सब्जियाँ बेतहाशा होती हैं। वो बिल्कुल होती हैं, उसमें कुछ यानी ग़िज़ाइयत होती है ना उस सब्ज़ी के लिए पानी में, तो इस वजह से वो उसमें अच्छी हो जाती है। ठीक है, लेकिन यह कि हमारे पास ज़्यादा अच्छा पानी होता है, हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सीवरेज और स्प्रे के लिए भी कोशिश करते हैं, गोभी पर ऐसी स्प्रे ना की जाए जो बंदे को डायरेक्ट नुकसान पहुंचाए। हाँ, मतलब ये तो ऐसी है ना, पत्तों वाली तो नहीं है, पत्ता आपसे ऊपर से उतार लें तो बराह रास्त जो है ना उसमें। अच्छा, ये वैसे मेरी इतला के मुताबिक आपके इलाके में बड़ा गंदा पानी मिलता है? हमारे इलाके में नहीं है, हमारा इलाका इधर है, दूसरी साइड पे है। तो उधर भी तो गंदा पानी तो नहर में जो मिक्स होके आ रहा है, वो तो हमारी मजबूरी है जी। अच्छा, उसको तो हमने लगाना है। हमारे पास खालिश गंदा पानी नहीं होता जो डिस्पोजल से निकलता है, ठीक है, वो मिक्स पानी आता है। डिस्पोजल वाले जो उसमें डाल रहे हैं, हमारे नहर का जो निज़ाम है उसमें। ठीक है, तो ये बताइएगा कि गोभी काश्त करते हुए आपको ठीक है मुनाफा शनाफा ठीक मिल जाता है, या कभी सोचा है कि ये क्या काम कर रहे हैं, कोई और काम? नहीं, ये कभी कभी सोचना भी पड़ जाता है। अभी पिछले 2 सालों में बिल्कुल डाउन रहा है। अच्छा, अभी हमारी 3 फसलें होती हैं, ये फूल गोभी की हमारी 3 यानी फसलें हैं साल में। हाँ, साल में। वो ऐसे ना, पहले एक वो हम देसी हमारा बीज होता है जिसको हम सटड़ा बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, वो 60, 65, 70 दिनों में आ जाता है, उसको ऐसे ही सटली। ठीक है। अच्छा, फिर एक होता है मंगरा, यानी जो मगर यानी महीना जो है ना मगर वाला, उसमें आता है। एक वो पोई होती है जो यानी अब दिसंबर में आती है। इन तीनों पे बात करते हैं, ब्रेक ले लें फिर इसमें मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं गोभी पर, गोभी की काश्त के हवाले से। मारिन हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, आप बता रहे थे कि 3 किस्म की फूल गोभी होती है। ठीक है, बल्कि अब तो वो दूसरी भी आ गई, हाइब्रिड, उसकी 4 किस्में हो गई अब। ठीक है, वो मौसम के एतबार से। अच्छा, पहले सटड़ा को देख लेते हैं, उस 60 दिनों में तैयार हो जाती है। हाँ, 60, 65, 70 दिनों में। अब तो उसमें मौसमी तब्दीलियाँ आ गई हैं, 70, 80 दिन ले जाती है वो भी। अच्छा, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से वो तब्दीलियाँ भी उस पर असरअंदाज हुई हैं। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी मगरी होती है। ये सटड़ा जो है ये किस अरसे में काश्त की जाती है, कब काश्त करते हैं? हाँ, ये हम काश्त करते हैं जून जुलाई में। जून जुलाई में? हाँ,
ठीक है। तो ये 3 महीने, ये 2.5-3 महीने में तैयार हो जाती है। ठीक है। फिर मंगरा, फिर मंगरी आती है। हाँ। फिर पोही आती है। अच्छा, मंगरी कब काश्त करते हैं? मंगरी फिर हम ये यानी 7वें में काश्त करते हैं। 7वें महीने में? हाँ ठीक है, अगस्त में तकरीबन? हाँ हाँ बिल्कुल, अगस्त में। ठीक है। उसी अगस्त के शुरू में ये काश्त कर ली और अगस्त के आखिर में हम पोही काश्त कर लेते हैं। अगस्त के आखिर में ही पोही काश्त? हाँ, पोही काश्त कर लेते हैं। फिर वो आती है यानी दिसंबर में। अब मतलब वो पोह से रिलेटेड होगी? हाँ, वो पोह पोह में से जाके रिलेटेड है। वो ऐसे हमने उसके नाम देसी रखे हुए हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब उसकी जगह जो है ना वो हाइब्रिड ने ले लिया है। तीनों की जगह हाइब्रिड ने ले लिए? हाँ, यूं समझ रहे, तीनों की जगह हाइब्रिड ने ले लिया। तो ये जो है, इनमें से जायके में अच्छी कौन सी होती थी? जायके ये जो हमारी जो देसी गोभी है ना, जायके में ये बहुत। इनमें से सठड़ा, मंगरा और पोई, इनमें से जायके में कौन सी? तीनों जायकेदार, तीनों जायकेदार वैरायटी हैं। अच्छा। हाँ, और उनका एक अलग मजा है। अच्छा, वो हाइब्रिड का मज़ा वो नहीं है जो? हाँ, वो नहीं है। अच्छा, हम जैसे, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं जाता हूँ रेडी से या दुकान से लेके आता हूँ, मुझे तो नहीं पता मैं ये देसी लेके जा रहा हूँ या हाइब्रिड लेके जा रहा हूँ। मैं तो आके पकाता हूँ, पकाने के बाद मुझे पता लगता है कि इसका जायका अच्छा है, इसका हाँ, ये बात ठीक है आपकी। तो इसकी पहचान क्या है? पहचान ये है, वो जो हाइब्रिड है ना, वो बिल्कुल सफ़ेद एक जैसी होती है। ठीक है। ये सबसे बड़ी निशानी। देखने में बड़ी खूबसूरत होगी। हाँ, खूबसूरत होगी, सफ़ेद होगी। ठीक है। और जो वो हल्की सफ़ेद होगी जो हमारी पोही है। फिर उससे हल्का रंग होगा हमारा मगरी का। फिर उससे हल्का रंग होगा थोड़ा सा मटियाला। नहीं, ये इस हल्के से मुराद ये पिलाहट होगी? वो रंग ऐसे हो जाता है ना। इस वक्त अब जो है ना गर्मी है, जून जुलाई अगस्त में। ठीक है। तो वो सूरज की तपिश की वजह से भी थोड़ा सा रंग पीला हो जाता है। हाँ, थोड़ी सी पिलाहट आ जाती है। तो जायके में वो तो ठीक होगी? हाँ, जायका में तो बेहतरीन होती है। अच्छा। वो मौसम की वजह से उसका रंग बदल जाता है। ठीक है, ठीक है। तो मतलब है जो बहुत देखने में खूबसूरत है वो जायके में इतनी अच्छी नहीं होगी? जायके में जो हल्की सी पिलाहट है जिसके अंदर, और साइज उसका फूल भी बड़ा होता है। फूल भी बड़ा होता है उसका। फूल देसी का? हाँ, देसी का फूल बड़ा होता है। अच्छा, बड़ा फूल होता है। कितने साइज का? इसमें भी ऐसी वैरायटी है जिनका फूल बड़ा होता है। ये हाइब्रिड में कितना बड़े से बड़ा फूल कितना होता है गोभी का? बड़ा फूल हमारे पास 3-4 किलो का हो जाता है। 4 किलो तक का हो जाता है? हाँ, बिल्कुल। अच्छा। ये हाइब्रिड का भी 3 किलो का, 2 किलो का हो जाता है। ठीक है। ये आपसे उस वक्त पूछेंगे जब आप से हम इसकी बर्दाश्त के हवाले से बात करेंगे ना, कि भाई उस वक्त आप इसका साइज़ देख के फैसला करते हैं कि अब इसको काट लेना चाहिए या अरसा देख के फैसला करते हैं, आगे जाके पूछिए। मैं डॉक्टर साहब को भी शामिल करूँ। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जैसे अभी मलिक साहब ने जिक्र किया देसी गोभी का और हाइब्रिड का, ये हम हाइब्रिड पर मुंतकिल इसलिए हुए कि इसमें पैदावार ज़्यादा आती होगी, अच्छी पैदावार होती होगी और बीमारियों का हमला कम होता होगा। क्या वजह क्या बनी? अगर जायका उसका अच्छा था तो क्यों छोड़ते जा रहे हैं उसे? बिल्कुल, जैसे कि ये बता रहे थे ना अभी कि 3-4 उसके उन्होंने बताए हैं, ये सठड़ा है या मंगरा है। तो एक तो मैं उस बात को थोड़ा सा ऐसे समराइज़ करना चाह रहा हूँ जी। जून से ऑनवर्ड अभी तक ये हर माह लगती रहती है, 3 बार 4 बार जो है ना। ठीक है। अच्छा, वो उसकी जैसे उन्होंने किस्में बताई हैं देसी की या हाइब्रिड की। अच्छा, फिर हर 35 दिन के बाद जो है ना, अगर आपने जून में लगाई फिर 35 दिन, अच्छा जुलाई वाली ऐसे 35 दिन के बाद कभी 40 दिन उनकी मुंतकली, फिर 80 दिन, 85 दिन, 90 दिन, 70 दिन, हर एक की उसकी क्वालिटी के मुताबिक वो उसकी फिर बर्दाश्त हो जाती है, अरसे में गोभी दस्तयाब वो रह जाती है। बिल्कुल। अच्छा, इससे भी पहले कुछ दिनों पहले जो है ना, जो जैसे ये कह रहे थे कि हम बाज़ औक़ात ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि हमें इनकम नहीं मिल रही, एक बलूचिस्तान से भी आ जाती है, ज़िला बार खान से, वो डीजी खानों की मंडी आई इधर, फिर आगे जो है ना इधर, वो इसका सही माने रेट ले जाते हैं अपने एक मौसम का जो है ना वो एडवांटेज लेते हुए। फिर आपने बात की कि इसकी हाइब्रिड इसलिए अब फूड सिक्योरिटी जो है ना जी, एक फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, इशू है। ठीक है। तो हाइब्रिड की तरफ दुनिया जा तो रही है, ज़ाहिर है अब वो पॉपुलेशन बढ़ रही है दुनिया की, जैसे आबादी बढ़ रही है, हमारे मुल्क की बढ़ रही है, तो लामाला हमने जाना है उस तरफ, फूड को सफिशेंट करने की तरफ। वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन फिर वही काम ना होना। आप हमें बताते रहते हैं कि जी ये बेधड़क को खा लें, ये ना खाएं, फिर कुछ अरसे बाद कहते हैं जी नहीं वो गलत बताया था, आप ऐसा ना करें, हमें मना किया कि देसी घी हो ना खाना, ठीक है ना जी, हमने नहीं खाया, फिर आप कहते हैं जी नहीं वो देसी घी खाना था, वो गलत किया हमने ना। तो यही काम ना होना कि जी आप हमने हाइब्रिड की तरफ लगाते जा रहे हैं, फिर कुछ अरसे बाद बताएं कि ये सारी बीमारियां हाइब्रिड की वजह से हैं, अब आप इसे ना खाएं। नहीं, डिजीज़ तो उसकी वजह से नहीं है। हाँ, ये जैसे बात ये मलिक साहब कह रहे थे कि थोड़ी सी न्यूट्रिशन कमी हो जाती है। हमेशा जब भी हाइब्रिड की तरफ हम जाते हैं तो हाइब्रिड में यील्ड का इंक्रीज़ होता है, लेकिन उसमें जो हमें ज़मीन से जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं
या पौधे में जितनी कैपेसिटी होती है उसको अपटेक करने की, वो ज़्यादा उसकी यील्ड की वजह से, ज़्यादा साइज़ गेन कर जाने की वजह से, ठीक है, तो उसकी वो हाँ न्यूट्रिशन जो उसकी होती है वो डाइल्यूट हो जाती है पर यूनिट एरिया जो है ना। ठीक है, तो उस वजह से हम कहते हैं कि ये जो हाइब्रिड है इसमें जो है ना इसकी लज़्ज़त कम है, उसकी ज़्यादा है। ज़ाहिर सी बात है जिसकी यील्ड थोड़ी कम आनी है उसने वो भरपूर वो न्यूट्रिटिव तो होनी है। ठीक है। मालिक साहब ये बताया कि आप जो अपने घर के लिए गोभी इस्तेमाल करते होंगे, जी बिल्कुल, तो उसके लिए यही हाइब्रिड इस्तेमाल करते हैं या उसके लिए अपनी अलग जब काश्त हमारे करते पास हैं? देसी होती है तो देसी खाते हैं, अच्छा, जब देसी नहीं होती फिर हाइब्रिड खाते हैं हम भी। अच्छा, मतलब ये कोई नहीं, हम कोई जो तफरीक नहीं भी आ जाए करते, तो ठीक है। बिल्कुल नहीं। ये बताएं कि आप अब गोभी की पैदावार लेते कितनी है फी एकड़, अगर आपने अच्छा मेंटेन किया हुआ तो कितनी पैदावार आ वो ऐसे होती है कि हमारी जो सटड़ी गोभी होती है ना वो पैदावार के लिहाज से कम होती है, कम होती है? अच्छा, हाँ, ठीक है, उसके नंबर ऑफ प्लांट्स भी कम होते हैं अच्छा, क्योंकि उसका पौधा बड़ा होता है, ठीक तो है, इस वजह से उसको थोड़ा सा यानी वक्फे से लगाना पड़ता है, ठीक है, तो इस वजह से वो पैदावार कम देती है। ठीक है, लेकिन अगर रेट लग जाए तो फिर तो ठीक है, नहीं तो अब के साल लगा ही नहीं रेट उसका। अब हाइब्रिड कुछ बेहतर हुई है, पिछले 2 साल में ये पिटी है हाइब्रिड। अच्छा, अब इस दफ़ा हाइब्रिड का रेट अच्छा है? हाँ, पहले अब कुछ पिटी? अच्छा है, अच्छा। पिछले 2 साल में ये पिट गई है, वो अर्ली वाली वो अच्छी रही वो है। अच्छी रही, ठीक है। अच्छा, पैदावार ले कितनी, 1 एकड़ से हाइब्रिड की कितनी पैदावार आ जाए? हाँ, हमारे पास पैदावार का पैमाना जो है ना वो होता है हमारा बोरा, हमने बोरा की तरह ठीक है, अच्छा, कितने बोरे गए हैं हमारे कितने बोरे मंडी गए, ठीक जो जो हमारा यूनिट बिकता है ठीक है, हम तो उसको काउंट करते हैं, ठीक है, ठीक है, यानी वो 400-500 बोरा आ जाता है 1 एकड़ से 1 एकड़ से। 500 के बोरा आ गया तो इसका मतलब हाँ, अच्छी वो पैदावार, हाइब्रिड का, हाइब्रिड और जो देसी है वो 300 आता है, अच्छा, तकरीबन जो है वो आधी आती है। आधी आती है, 60% पर आ गया, हाँ ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये हाइब्रिड हमारे पास इस मुल्तान में जो है ना इस गर्मी के मौसम में नहीं होती, उधर होती है लोरालाई वगैरह में, उधर मौसम ठीक होता है, कोयटा वगैरह। लेकिन मलिक साहब आप जब तक लोगों को बताएंगे नहीं, या कोई कहीं किसी को पता चलना चाहिए ना कि ये हाइब्रिड है भाई, ये देसी है, इसमें ये खासियत है, अगर इसके पैसे कुछ थोड़े से ज़्यादा हैं तो इस वजह से हमें तो यही पता है गोभी सारी एक जैसी है, नहीं, बल्कि घर वाले जब अपने मेल मेंबर्स को भेजते हैं कि गोभी ले आओ, कहते हैं यार साफ़ सुथरी लेना, कि भाई दाग ना हो और पीली ना हो और ताज़ा सी गोभी हो, तो उनको तो वो हाइब्रिड ही पसंद आती है, उठा के ले। हाँ बिल्कुल, ये बात आपकी 100% ठीक है, ग्राहक उसको ज़्यादा पसंद है, लेकिन लोगों को उनको पता ही नहीं है ना, उनको पता नहीं है बिल्कुल। ये या तो न्यूट्रिशन किस में ज़्यादा है, न्यूट्रिशन किस में ज़्यादा है, जायका किस में ज़्यादा है, या तो ये चले आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को कुछ थोड़ा सा कुछ अवेयरनेस होगी तो। दूसरा ये कम से कम दुकानदार को बताना चाहिए कि भाई ये देसी है, दुकानदार बताता है, दुकानदार को पता होता है। अच्छा, हाँ, लेकिन वो ग्राहक कहता है ये मुझे ये ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, सफ़ेद लग रही है, एक जैसा फूल है, यूनिफॉर्म है, सारे फूल एक जैसे हैं, तो ये दो, उसमें पत्ते ज़्यादा है, इसमें पत्ते नहीं होते। खरीदने वाले के पास तो एक ही पैमाना है, वो दूर से देखता है कि भाई हाँ, बड़ी हुई कैसे है, नजर आ रही है गोभी, खूबसूरत नजर आ रही है, बस ठीक है, ये अच्छी गोभी है भाई, ये ले जाओ, ठीक है ना। अगर थोड़ी सी पिलाहट है, ये उसे लगता है कि ये पता नहीं ये तो खराब गोभी होगी क्या। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो गोभी के बीज हैं, इनकी अवेलेबिलिटी, इनकी प्राइसेस, इस पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, लेकिन ब्रेक ले लें छोटी सी, इसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, गोभी पर बात कर रहे हैं, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम गोभी पर बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब मैं एक सवाल आपसे छोड़ कर गया था, आपसे किया था, उसका जवाब चाहिए कि ये गोभी का जो बीज है जी, ये हमारे पास मकामी है या हम बाहर से मंगवा रहे हैं? जी, ज़्यादातर ये जो हमारी डिमांड पूरी हो रही है, बाहर से बहुत सारे अभी मल्टीनेशनल कंपनी हैं, सजेंटा वगैरह, वो उन्होंने भी मुतारिफ़ किए हुए हैं, उनके ज़्यादातर लोग पसंद कर रहे हैं, वो लग रही है। तो वैसे हमारा जो है ना अपना एक रिसर्च स्टेशन, अयूब रिसर्च स्टेशन जो फैसलाबाद वाला है, वहाँ हमारा जो वेजिटेबल सेक्शन है उसकी तरफ से भी जो है ना मार्केट में वो उसकी प्रोविज़न हो रही है, उसकी जो प्रोड्यूस है वो मौजूद है, वो भी वहाँ से भी मिल जाता है। ठीक, आप मलिक साहब आप बताइएगा, आपको सही अंदाज़ा होगा बीज कहाँ से लेते हैं, और ये जो मार्केट में है? ये मार्केट वालों से लेते हैं जी हम। अच्छा, और वो जो देसी बीज है वो तो हमारा अपना होता है, वो अपना होता है? हाँ, देसी बीज अपना होता है, ठीक है। और बाकी जो है वो हम मार्केट के रहमो कैसे लेते हैं, मतलब आप बंद पैकेट में मिलते हैं? हाँ, बंद पैकेट में मिलते हैं, तो कंपनियों का पैक शुदा, कंपनियों का पैक शुदा, सेमिनीज वगैरह हैं, मुख्तलिफ कंपनियां हैं जो बेच रही हैं, ये मुख्तलिफ कंपनियां। ये बीज आपके ख्याल में मकामी है, ये बाहर से आ रहा है? नहीं, ये बाहर से आ रहा है, सारा बाहर से आ रहा है, हाइब्रिड का बीज? हाइब्रिड का बीज।
बाहर से आ रहा है। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब इसमें हम अपनी सब्जियों के बीज के हवाले से इतना पैसे तो हम सब्जियों में नहीं कमाते जितने वो बीज से कमा के ले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है सर, ये इतना महंगा बीज भेज जाते हैं और हम ये तो गवर्नमेंट के काम है। हमारा जो R&D है ना, इस हवाले से यकीनन ये हम इस बात को वो करते हैं, तस्लीम करते हैं कि इसमें हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुए। ये बहुत बड़ा अभी स्पेस है हमें काम करने के लिए। ज़राई मुल्क है, हमारी यूनिवर्सिटियाँ धड़ाधड़ ज़राई ग्रेजुएट्स तैयार कर रही हैं, तहकीक हो रही है, और हम बीज तैयार करने के काबिल नहीं है। इस पर आप गौर करें, हम अपने प्रोग्राम से भी जो है मुतल्लिका हुकाम और हुकूमत से ये मुतालबा करेंगे कि जी बीज के हवाले से जो कोशिश हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा बीज जो है मकामी सतह पर बनना चाहिए। आपको सस्ता बीज मुयसर भी होगा, और वो जो ज़र मुबादला भारी हम बाहर भेज देते हैं, बीज की नज़र करते हैं, वो बच जाएगा। तो आप जो है बीज जो लेकर आते हैं वो मेयार के एतबार से ठीक होता है या उसमें कोई मसाइल होते हैं? नहीं, उसमें भी मसाइल होते हैं। अब ये एक साल एक बीज अच्छा आ गया है, ठीक है, अगले साल वही कंपनी, वही वैरायटी, वही खराब आ जाती है। अच्छा, ये भी हो जाता है। आपको तो उस वक्त पता लगता होगा जब पैदावार आती है, हमें तो उस वक्त पता चलता है, वरना तो आप तो पिछले साल वाला तजर्बा सामने रख के बीज ले आए। हाँ, ले आए, बिल्कुल ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अच्छा, ये गोभी का बीज किस हिसाब से मिलता है? हाइब्रिड महंगा है? 1 एकड़ के लिए जो बीज चाहिए, हाँ, कितना खर्चा हो जाएगा उस पर? 1 एकड़ के लिए बीज का कम से कम खर्चा जो है, सिर्फ बीज का, फिर आगे हमने नर्सरी लगानी है, उस पर खर्चा होता है कम से कम कोई 12-13 हज़ार रुपये 1 एकड़ का। अच्छा, हाँ। फिर आप इसकी नर्सरी लगाएंगे, नर्सरी को फिर नर्सरी को आगे मुंतकिल करेंगे, हाँ, उस पर अच्छा भला खर्चा हो जाता है, बहुत खर्चा होता है। अच्छा, ज़मीन बहुत अच्छी होनी चाहिए मेरा किस्म की, फिर उसकी तैयारी में आपने हाल अच्छी तरह चलाना है, रोटावेटर चलाना है, फिर उसमें DAP डालनी है, न वो उसमें यूरिया डालनी है, फिर उसमें आपने पोटाश डालनी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ी तवज्जो वाली और महंगी काश्तकारी, बहुत तवज्जो है। हाँ, हर आदमी के बस की बात नहीं है, जेब में पैसे भी होने चाहिए और फिर तवज्जो भी होनी चाहिए, हर वक्त पैसे, बल्कि जेब में खड़े होने चाहिए पैसे, किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, और तेजी से आपको जरूरत होंगे ना कि भाई आपने जल्दी फसल लेनी है और उसको फौरी तौर पर डालना है। चलिए खादों पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब आप जरा पहले बताइएगा, फिर मैं मलिक साहब से पूछूंगा कि खादों में ये खासतौर पर गोभी के हवाले से हम कुल गोभी की बात कर रहे हैं, तो खादों में क्या ज़रूरी है जो इसमें इस्तेमाल होगा? जी, खादों में जी अपना इसमें वैसे तो हर क्रॉप के लिए, जैसे कि अब ये सब्जियां हैं, इनमें ख़ास तौर पे इनमें हमें न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। इसमें इनके अहम, गोभी भी उन सब्जियों में शामिल है जिसकी न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए? जी, इसको हमें उतना ज़्यादा भी नहीं जैसे वो दीगर हम उसकी बात करते हैं, लेकिन इसमें हमें वो बैलेंस इसका रखना होता है। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन, यानी कि जिसका सोर्स अपना नाइट्रोजन का सोर्स हमारे पास यूरिया है या आजकल कैन गुआरा है, वो चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना DAP हो गया, वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। 1 बैग ज़मीन की तैयारी में तो मस्ट है ना इसके लिए। ठीक है, ज़मीन की तैयारी के वक्त ही, और 1 बैग SOP वो भी ज़मीन की तैयारी के वक्त इसके लिए मस्ट है, इसकी एक अच्छी पैदावार के लिए। फिर वो इसमें आगे आ जाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें जिंक वगैरह या दीगर। अच्छा, मुल्तान की हद तक बात करें, इधर तो काम चल जाता होगा, वो इसलिए कि यहाँ जो सीवरेज वाटर या दूसरे लग रहे हैं उसमें मेटल्स और ये दीगर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, खादों की कमी इधर से पूरी हो जाती है, वो इधर से हो जाती है। वो जैसे हमारे टॉपिक के स्टार्ट में पहले सीवरेज वाटर की बात हुई थी ना, तो बात वही है कि ये इनको कुछ ना कुछ बचत भी हो जाती है उधर से, वहाँ से बहुत सारी न्यूट्रिशन मिल रही होती है, लेकिन उस न्यूट्रिशन की फिर जो है ना हैवी मेटल्स भी, हैवी मेटल्स जो आ जाते हैं, अब ये इन सब्जियों में हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे आजकल के विंटर वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा डेंजरस मुल्तान की पालक खाना है। ओहो, अच्छा। वो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो अपटेक करती है, बहुत सारे दुनिया के मुल्कों में उसको लगाया जाता है सॉइल की रिक्लेमेशन के लिए। अच्छा, तो जहाँ हैवी मेटल ज़्यादा हो उसको निकालने के लिए। तो यहाँ हम उसको लगा रहे हैं सीवरेज वाटर, और उसको काटे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। क्या करें, मतलब एक आम आदमी के पास तो ये उसके पास हुनर ही नहीं है ये पहचानने के लिए। वैसे मलिक साहब, आप पहचान लेते हैं कि ये गंदे पानी से गोभी उगी या ये साफ़ पानी से? ये कोई भी नहीं पहचान सकते? नहीं। अच्छा, ओह, ये तो फिर बंदे तो बेबस हैं बेचारे, वो जैसे उन्होंने खानी या तो फिर ये वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए। हाँ, पहले ये जो वो तो मलिक साहब लंबा काम है, अब उसको कौन करेगा। अब पहले हमने, अगर इससे कहीं आसान था कि हम उस वक्त पानी फेंकते ही ना, और आज भी अगर हम रोक दें कि भाई पानी जो है जो फेंक रहे हैं उनको कहें कि जी आप गंदा पानी बगैर ट्रीटमेंट के ना फेंकें। कमाल तो ये है कि जो हॉस्पिटल का वेस्टेज है
जी भी हम डाले जा रहे हैं, वो भी डाले जाते हैं ठीक है ना बिल्कुल। जी, मतलब वो इंतहाई खतरनाक जो है वो भी हम उसमें शामिल करें। अच्छा और सब ये बताइएगा कि खादों के इस्तेमाल की आप सिर्फ फूल गोभी काश्त करते हैं या बंद गोभी भी काश्त करते हैं? बंद गोभी भी काश्त अच्छा, करते हैं। हाँ। फूल गोभी का भी हमें बताइएगा कि उसमें खादों का क्या बैलेंस है, किस तरह डालते हैं, और बंद गोभी का भी बताइएगा। जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया ना, हाँ, वो एक बोरी DAP की तो मस्ट है ना, हालांकि हमने वो जमीन की तैयारी के वक्त, हाँ ज़मीन की तैयारी के वक्त उससे इस- पहले हम इसकी गोबर जमीन- की खाद लाजमी बिल्कुल, डालते हैं उसमें। जमीन की तैयारी कैसे करते हैं आप हाँ, इसकी ज़मीन की गोभी के लिए? तैयारी यह है कि हमने पहले गोबर की खाद डाली, फिर उसमें हमने उसको ज़मीन को जो है ना पानी लगा दिया, वो ठीक गल है। सड़ गई बीच में। ठीक है, फिर हमने पत्ता आने पर उसको तैयार किया, ठीक है, यानी उसमें पहले हल चलाया, फिर उसमें रोटावेटर चलाया, ज़मीन को बारीक किया, फिर उसके बाद हमने उसको लेज़र लेवलर कराया, लेवल हो जाए, क्योंकि इसमें अगर पानी कहीं खड़ा हो खड़ा हो जाए गया तो इसका नुकसान पौधा दे मर जाता है बिल्कुल। ठीक बड़ा है। नाजुक पौधा होता है इसका। अच्छा, हाँ, अच्छा, बहुत नाजुक पौधा होता है, ठीक है। ये मर जाता है फिर। लेवल बड़ा जरूरी है, हाँ, पानी लेवल कहीं तो खड़ा हर नहीं होना फसल के चाहिए। लिए हर- बहुत हर जरूरी फसल है। ठीक है, हाँ, फिर उसको लेवल किया, फिर उसके बाद उसको तैयार किया, फिर उसकी खेलियाँ बनाई। खेलों में काश करते हाँ, हैं। खेलियों में करना। इसका बीज खेलों के किनारों पर कितनी हाइट पर होना चाहिए, मतलब पानी से अगर हाँ, पानी हाँ, लगा पानी से 2 इंच ऊपर। 2 इंच ऊपर हाँ, होना 2-3 इंच ऊपर। चाहिए। ठीक है, वैसे जैसे ज़मीन होती है कुम्हारा किस्म की, हाँ, हाँ, वो सेबा ले लेती है, ठीक है। हम सेबे के मुंह पर लगाते हैं। जो ठीक है। पक्की ज़मीन होती है वो सेबा नहीं लेती। ठीक है, ठीक है। मेरा सेबा लेती है तो हाँ, सेबे के मुंह पर बस लगा उसमें- दिया, उसके मतलब मुंह हल्की पे- हल्की नमी जो है हाँ, उसको- नमी उसको मिलती रहे। ठीक है। ये आपने जमीन की तैयारी की, एक बोरी DAP जो है वो हाँ, एक पूरी डाली, DAP और एक पूरी पोटाश। एक पोटाश की। हाँ, अच्छा, ये तो लाजमी देनी लाजमी है है, ना। ठीक और है। इससे पहले हमने वो गोबर की खाद भी लाजमी डालनी है, नहीं तो गोभी होती नहीं। अच्छा, हाँ, ये तो अगर गोभी- नहीं डालेंगे तो हाँ, गोभी नहीं। होगी नहीं, आप जितनी मर्जी खादें डाल लें, अच्छा, ये हाँ। मुख्तलिफ सी बात है। अच्छा, इतनी इतनी होके खड़ी रहेगी। अच्छा, तो गोबर की खाद कितनी डालनी है एक एकड़? वो हम 5-6 ट्राली डालते हैं उसमें। 5-6 ट्रालियां एक चाहिए एकड़ में। एक एकड़ के लिए। अच्छा, वैसे अगर उसको उस दूसरे एंगल में कैलकुलेट किया जाए 10 से 12 टन मस्ट है, यानी कि जैसे वो कह रहे हैं 5 ट्रालियां मुयस्सर होती है इतनी खाद हाँ, आपको वो चाहिए? ऐसे हम ले आते हैं ना, ठीक है, वो खरीद के लाते हैं ना भानों से। ठीक है। अच्छा, इसके बगैर गोभी नहीं और इसके होगी। बगैर गोभी नहीं होती। जो बंदा इस तरफ आना चाहता है काश्तकारी हाँ, की तरफ, गोभी काश्त करने की तरफ, पहले वो ये बंदोबस्त करे। हाँ, गोभी ठीक है। बगैर अच्छा, जमीन की तैयारी के वक्त आपने वो तो फिर जमीन का हर साल वो सतह बुलंद होती जाएगी अगर आप इतनी मिकदार में आप ट्रालियां डाल नहीं दें। नहीं, वो ट्रक कुछ भी नहीं होता उसको। अच्छा, कुछ भी नहीं जज्ब हो जाती है, शामिल हो जाती वो शामिल, वो ये फसल ले लेती है ना उससे। है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये होगी पोटाश भी आपने डाली, हाँ, और DAP भी डाली, और गोबर की खाद भी डाली। ये दोनों गोभियों के लिए, बंद के लिए भी और जी फूल बिल्कुल। गोभियों के लिए। हाँ, बिल्कुल दोनों के लिए। ठीक है। असल आपने काश्त कर ली है, जी जी। उसके बाद उसमें हाँ, उसमें एक मसला यानी उसकी विडिसाइड का है। नहीं नहीं, खाद, हाँ, यूरिया जो है वो हाँ, बाद में, यूरिया भी बिल्कुल वो लाजमी। कितनी मिकदार में वो चाहिए? तकरीबन 1 एकड़ में कम से कम 3 बोरी तो लग जाती है ना, 3-4 बोरी बल्कि। कितनी दफ़ा डालनी है? हम वो जो तकरीबन यानी हर पानी पे लगाते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, गोभी पर बात कर रहे हैं, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं गोभी की काश्त पर। हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं। मलिक साहब, हम बात कर रहे थे कि पानी के साथ जो है यूरिया, हर पानी पर यूरिया जो है वो साथ लगा के देनी है। तो गोभी की फसल को पकने तक कितने पानी चाहिए होते हैं अंदाज़न? ये जो गर्मी वाली फसल होती है हाँ, उसमें तकरीबन 10 पानी लग जाते हैं। 10 पानी चाहिए। हाँ, अच्छा, और ये जो सर्दियों वाली है महंगी फसल है। हाँ, वो बिल्कुल महंगी फसल है। अच्छा, 10 पानी की कोई बात ही नहीं है। ठीक है। और ये दूसरी जो है ये मंगरी पोई, इसमें ज़रा 8-7 हो गए। ठीक है। और ये जो हाइब्रिड है इसमें 5-6 पानी लग जाते हैं इसमें तो भी। मलिक साहब, ये जब 10-10 रुपए किलो गोभी बिक रही होती है उस वक्त कैसे वारे आता होगा आपको इतने खर्चे करके, और रेडियो पर 10 रुपए किलो हाँ, गोभी बिल्कुल बिक रही होती बिल्कुल, यही तो अलमिया है सारा। मैंने आपसे पहले प्रोग्राम से पहले ही बात की थी कि अगर हमें कोई गारंटी दी जाए हाँ, भाई आपने ये चीज़ इतनी काश्त करनी है, हम आपको ये रेट देंगे, इस मुल्क में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं ढेर रहेगी। लगा देंगे आप। हाँ, हमारा किसान इतना पोटेंशियल है, हमारे किसान में हाँ, ढेर लगा देगा हर चीज़ के। आपकी गंदम के ढेर लगाया उसने, आपने खरीदी नहीं है, हाँ। ये भी काम अभी हुआ अभी है। तो ये जो गंदम इस दफ़ा आएगी इंशाल्लाह, उसमें तो भरमार हो जानी है गंदम की, इंशाल्लाह, जो अल्लाह तैयारी हो बरकत रही है, डाले, हाँ, अल्लाह तैयारी हो बरकत रही है। डाले। तो अच्छा डॉक्टर साहब, ये कोई आपने भी इसका कोई एस्टीमेट कभी लगाया है कि भी कितने रुपए किलो मार्केट में बिकनी चाहिए, मंडी में नहीं, मार्केट में बिके तो तब काश्तकार को जाके उसका मुआवजा ठीक मिलेगा? मार्केट में जी जब हम लेने जाते हैं वहाँ तो
अच्छी खासी महंगी मिली नहीं, होती 100 रुपए है। हमें कभी वहाँ से सस्ती नहीं मिली। लेकिन कभी कभी ऐसा ये होता है है कि कभी कभी फार्मर ऐसा होता है का जब बहुत कभी कभार ज़्यादा ऐसा हो जाता है, बहुत जब गोभी आ एक जाती है पीक सीजन है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस एक है, एक किस्म का हमारा है एक गोभी अलमिया। रुकती नहीं है, हाँ, मार्केट ड्रिवन चीज़ है, निकल अब जाती है। जून से स्टार्ट ये हो खराब गया, हो आप जाते हैं, देखें। फूल जाते हैं। अच्छा, ये भी मसला है, बिल्कुल। पेरिशेबल भी। इसका मतलब इसको एक्सपोर्ट तो नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, लेकिन ये वहाँ खड़ी रहे ना, अच्छा, खेत में खड़ी रहे तो खराब हो जाएगी, खेत में खड़ी रहे तो खराब हो जाती फौरी है, इसको जो है रंग काटना है। बदल जाती है। इसकी शेल्फ लाइफ नहीं है Shelf बेसिकली। life इसकी अब मैं आपको पिछले साल का, ये हमारे उधर डीजी खां से ऊपर फोर्ड मिंडू से नीचे एक दफ़ा वो रोड का मसला बना था लैंडस्लाइड की वजह से। वो जितने भी आए थे गोभी के ट्रक वहाँ से, वो वहाँ रुके रहे, वो सारे गल सड़ गया, और उन्होंने रोड के साइड पे डाला, इतने वहाँ जो है ना बदबू फैल गई। अच्छा, ज़ाहिर सी बात है, इसकी शेल्फ लाइफ है नहीं, उसको जल्दी जल्दी निकालना है मंडी में ताकि वो आगे कंज्यूमर तक पहुँचे। वैसे मलिक साहब है तो ऐसे ही कि शेल्फ लाइफ नहीं है, लेकिन दुनिया भर में तो ये सब्जियों को काट के और पैक करके फ्रीज कर दिया जाता है। कैंड फूड वो तो अब वो उसमें आपका कसूर नहीं है, वो तो ज़ाहिर है बाकी इंडस्ट्री इतने बड़े मनसूबे तो गवर्नमेंट ही कर सकती है। गवर्नमेंट ही कर सकती है। वैल्यू एडिशन जो है, वैल्यू एडिशन में प्राइवेट सेक्टर भी सामने आ सकता है ना जी। मैं आप काश्तकार हैं, मेरा काम है कि आपकी प्रोड्यूस को उठाऊं और मैं उसको काटूं, पैक करूं, दुनिया भर में बेचूं, पाकिस्तान में बेचूं। ये बताइए मलिक साहब, आपने भी कभी एस्टिमेट किया कि मार्केट में इतने रुपए किलो गोभी बिके, तो जाके फार्मर के खर्चे भी पूरे होंगे और उसको मिलेगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, कीमत होनी कितनी चाहिए मंडी? 50 रुपए किलो होनी चाहिए। 50 रुपए किलो होनी चाहिए। बिल्कुल 50 रुपए किलो तो शायद मेरे ख्याल है अवाम भी इस पे कोई ज्यादा क्योंकि वो जो 50 यहाँ बिकेगी ना, हमारी वहाँ 30 बिकेगी, 30 बिकेगी मंडी में। ठीक है, तो ये 50 रुपए किलो तक तो ठीक है, लेकिन अभी जो 100 रुपए से भी ऊपर बिक रही है, 120 रुपए किलो, नहीं अभी आ जाएगी नीचे। अच्छा, कब तक आ जाएगी? अभी पीक सीजन आने वाला है। पीक सीजन आने वाला है, चलें ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि मार्केटिंग के हवाले से जी आपको कोई खदशात हैं कि ये हम अपनी जो आपकी पैदावार है इसको मंडी में सही तरह नहीं भेज सकते? जैसे अभी मैंने आपसे पूछा कि जी आप कितनी गोभी पैदा कर लेते हैं, तो आपने कहा जी हम इतने बोरे पैदा कर लेते हैं। जी तो बोरों में बंद करके आप मंडी में भेज देते हैं। तो जो चीज़ बोरों में बंद करके, इतनी अच्छी चीज़ बोरों में बंद करके भेजी जाएगी तो उसकी कीमत तो उसी तरह ही मिलनी है ना जी। तो आपने कभी सोचा कि इसको भेजना भी अच्छे अंदाज से चाहिए, मंडी में भी अच्छे अंदाज से जाए? और इससे अच्छा अंदाज नहीं है वो, इसलिए मैं आपको पता, हम पत्तों समेत भेजते हैं। पत्ता उसको ठीक रखता है, अगर हम उसको पत्ते तोड़ के भेजेंगे जैसे यहाँ रेडियो पे लगी होती है, तो फिर वो ख़राब हो जाएगी, तो मिट्टी पड़ जाएगी, तो उस पर बिल्कुल उसमें होती है ऐसी बोर सी लगी हुई। अच्छा, जैसे वो प्लस का कपड़ा नहीं होता, वो जब आप मंडी भेजते हैं तो पत्तों समेत भेजते हैं, फिर वहाँ पत्ते काट दिए जाते हैं? नहीं, वो नहीं काटते, ये दुकानदार काटते हैं। हाँ, वो अपने पत्तों में महफूज रहती है। अच्छा, तो मिट्टी से महफूज रहती है और उसकी ताजगी बरकरार रहती है। अच्छा, ठीक है। इसका मतलब है कि इसका पत्ता किसी काम का नहीं है? नहीं, वो जानवर खाते हैं। हाँ, बहुत खाते तो फिर आपको जरूरत नहीं होती कि पत्ते यहीं काट लिए जाएं? ना, वो नहीं करते ना, इसलिए वो बूटा खराब हो जाएगा, फूल खराब हो, मिट्टी पड़ जाएगी उसमें। ठीक है, आपको कैसे पता लगता है? ताजगी नहीं रहेगी उसमें। ये जो है कैसे आप अंदाज़ा करते हैं कि अब गोभी की फसल पक के तैयार हो गई है? मतलब अरसा देखते हैं कि जी इसको 3 महीने हो गए, या उस फूल का साइज़ देखते हैं? क्या पैमाना क्या है? कैसे पैमाना? हर वैरायटी की अपना टाइम पीरियड है। ठीक है, हर वैरायटी कोई 70 दिन लेती है, कोई 80, 90, 100 दिन तक। जो वैरायटी यहाँ हैं वो खुद तैयार हो जाती है। हम देखते हैं खेत में फूल बन गया है। कैसे पता लगता है? फूल इतना सा भी बना है, फूल इतना सा भी बन गया, आपको कैसे पता लगता है? हाँ, वो हमें ऐसे पता चलता है, वो जो छोटा बनता है ना, वो साथ साथ लगी होती है, वो उसको बढ़ने के लिए वक्त नहीं मिलता, यानी उसकी जगह नहीं मिलती, चल नहीं सकता वो, इसलिए वो छोटा रहता है। उसको जितना भी खड़ा किए रखेंगे वो छोटा ही रहेगा। अच्छा, वो फैलेगा नहीं? वो फैलेगा नहीं, जगह नहीं मिली उसे? उसको जगह नहीं मिली। ठीक है। अच्छा, जो सही फासले पे लगा होगा उसको खुराक सही मिली होगी, उसको पानी ठीक मिला होगा, वो उसकी जो लेवल सही होगा, वो नीचे नहीं लगा होगा, तो वो बिल्कुल सही बनेगा फूल। और तकरीबन हम 1.5-2 किलो का जो फूल बनता है ना, हम बेहतर पैसे यही 1.5 से 2 किलो तक का फूल जो सही कटाई होती है ना वहाँ, जी, वो होती है तकरीबन 1.5-2 किलो का। जब फूल बन जाए तो फिर उसके बाद जो है उसको काट लेना चाहिए। ठीक है। ये बंद गोभी भी बोरों में बंद करके भेजते हैं? हाँ, वो भी बोरों में। हाँ। उसका साइज, उसकी कटाई कब करते हैं, किस साइज को देख के? वो ये है ना, वो जब इतना बड़ा बॉल बन जाता है उसका, तो हमने देख लेते हैं बस ये पक के तैयार हो गया अब अच्छा। फिर उसके बाद फिर वो बीच में से खराब होनी शुरू हो जाती है, अंदर से खराब होनी। अच्छा, ठीक है। ज़्यादा अर्सा अगर आप ज़्यादा अर्सा रखे, फिर उसको अगर स्टोर करना हो तो फिर ये कोल्ड स्टोर में स्टोर होती है। ऐसे नहीं स्टोर? ऐसे नहीं होती। वो पैसे कहाँ से ज़्यादा कमाते हैं, फूल गोभी से या बंद गोभी से?
ये तो मेरे अल्लाह को पता है। अब पिछले साल इतनी मट्टी पलीद हुई है उसकी बंद गोभी की। ओए होए होए। अच्छा। हाँ, बहुत बहुत काम खाते। उससे पिछले साल भी ऐसा हुआ है, उससे पिछले साल अच्छी थी। ठीक है डॉक्टर साहब, ये दोनों गोभियों पर बीमारियाँ कौन कौन सी अटैक करती हैं? हाँ जी, इसमें जैसे इसकी बात हो रही थी अपना बंद गोभी की। बंद गोभी में आती है, इसका एक हेड रॉट होता है। अच्छा। यानी कि एक वाइटिश किस्म का, एक सफ़ेद किस्म का एक इसके ऊपर एक मटेरियल आ जाता है, वो हेड रॉट इसमें वो अटैक कर रहा होता है। उसके वो छोटे छोटे सेक्युलरोशिया, वो जो फंगस फफूंदी के वो जो होती हैं बॉडीज़, वो उसके ऊपर वो ज़ाहिर होती हैं, उसको वो गलना शुरू हो जाती है। इसमें वैसे जो है ना अल्टरनेरिया भी आ जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें फिर डैम्पिंग ऑफ भी आ जाता है, और उसमें भी फूल गोभी में भी जो है ना डैम्पिंग ऑफ भी है, उसमें अल्टरनेरिया भी है, और उसमें एक इजाफी जो उसकी डेंजरस है, क्योंकि वो ब्रासिका फैमिली से ताल्लुक़ रखती है ना। ब्रासिका फैमिली कह लें कि ये जो हमारे सरसों वगैरह उसके साथ, तो उसमें एक ब्लैक लेग डिजीज़ आती है। अच्छा, वो तो भी आ जाती है। वो भी आती है। जब भाई साहब क्या करते हैं फिर ये जब बीमारियों का हमला होता है? बीमारी सबसे पहले जब हम लगाते हैं ना, सबसे पहला हमला इस पे होता है एक्जीवा का। अच्छा। जो लश्करी और उसका मिलाप है, इसका अपना अमेरिकन का। अच्छा। उसका हमला आता है इस पे सबसे पहले। दोनों गोभियों पर? हाँ, दोनों गोभी वाला। अच्छा। हाँ, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या स्प्रे करते? हाँ, स्प्रे ही करते हैं और क्या करते हैं। ओहो, अच्छा। अब डंडा तो नहीं उठाना उसके लिए। नहीं, बराह रास्त आपने अगर फूल गोभी पे स्प्रे कर दिया तो उसके तो नहीं, वो उस वक्त तो वो छोटी होती है। छोटी होती है। अभी तो छोटा पौधा होता है। ठीक है, ठीक है। जब वो तैयार हो जाती है फिर इतना मसला नहीं होता। ठीक है, ठीक है। छोटी छोटी कोई शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा, नरम पनीरी नरम होती है ना, उस पर हमला ज़्यादा करता है। अच्छा, जब तैयार हो जाती है फिर हमला हाँ, कम हो अब जाता फिर इतना नहीं होता। है। अच्छा, कोई ऐसी बीमारी है जिससे बहुत ज़्यादा खौफजदा हूँ कि यार हम गोभी काश कर रहे हैं, इससे हाँ, जान नहीं छूट रही? ये जो इसको ब्लाइट लगती है। अच्छा, ब्लाइट से। हाँ, ठीक है, ये तो तबाही फेर देती है। ठीक है। उसका हल भी स्प्रे ही है? हाँ, स्प्रे ही है और क्या है। तो पकती हुई फसल पे भी स्प्रे कर देते हैं? नहीं, पक्की पे नहीं करते। पकी पे नहीं ना, करते, पक्की ज़ाहिर है पे। वो जाके पकनी है, हाँ, उन वो लोगों की पक्की, कहानी उस पे है। नहीं करते। अच्छा, अब बस हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, ये 10 सेकंड है। जी जी कोई इस तरफ गोभी काश्त करने के लिए आना चाहता है काश्तकार को, जी जी। उसको मशवरा क्या देंगे, करे या ना करे? नहीं, ज़रूर करे, हम हमारे साथ शामिल हो जनाब। अच्छा। हम उसको क्यों कहे वो ना नहीं, करे। वो मतलब मुराद ये है कि पैसे वैसे हैं भैया, मेहनत करे, अच्छा मुनाफा पैसे मिले। वैसे अल्लाह ने जो मुकद्दर में लिखा है ना, वो मिल जाता है। ठीक है, काश्तकार तो का फिर तो सारा ये सोच के निज़ाम करें। अल्लाह की बस भरोसे पे चले है। चले चले। मौसम भी अल्लाह के भरोसे पे और पैदावार बहुत भी। शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। Thank you. नाज़रीन, हमने गोभी की बात की, आपके लिए बहुत सारी रहनुमाई थी। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।